अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली एपिसोड जो है हमारी ट्यूटोरियल नंबर 3, उसमें हमने जो आपको काम बताया वो सब आपकी स्क्रीन पर है। और अब हम आज जो काम करेंगे वो है थोड़ा सा फॉर्मूलाज के हवाले से। ठीक है, तो इस काम को हम एक साइड पर करते हैं और नेक्स्ट शीट हम एक उठा लेते हैं और उस शीट के अंदर इसी बुक के अंदर हम काम करेंगे फॉर्मूला एप्लीकेशन के हवाले से। तो हमारा जो एक्सेल है बेसिकली सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हवाले से सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें जो फार्मूलाज हैं उसकी टैब को आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने सारे फार्मूलाज एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप बेसिक एबीसी से लेके वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो बेसिक हो गए, फिर वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पर देखो, आप ये जो चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट फंक्शन का। अब ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है सिंपली, कि कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सम कर रहे हो आप, कोई एवरेज निकाल रहे हो, कोई इफ कंडीशन अप्लाई करके आप कोई डेटा उसमें से निकाल रहे हो, तो कोई हाइपरलिंक बना रहे हो, कोई काउंट कर रहे हो कि एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस पड़े हैं। तो एक्सेल तो काउंट नहीं करके देगा कि एक बॉक्स में कितने ऑरेंज पड़े हैं, लेकिन एक पूरे शीट के अंदर कितने वर्ड्स हैं या इस रो के अंदर कितने नंबर वंस लिखे हुए हैं या नंबर 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो सॉर्टिंग वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर आप ये देखो, ये ऑटो सम देता है। ऑटो सम का क्या मतलब है, और इसकी जो की है वो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर कर्सर करने से बता रहे हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन है। सम कंट्रोल ऑल प्लस इक्वल, ये आपको देता है क्या, नीचे लिखा है उसको पढ़ो। क्लिक है टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अ सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर द सेलेक्टेड सेल्स। इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा, और इसकी शक्ल देखो कैसे करके बता रहे हैं। आपने ड्रैग डाउन करना होता है सारे डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, और फिर नीचे आप ऑटो सम देख सकते हो। उसका करके देखते हैं। लाइक यहाँ पर से मैं नंबर 12 लिखती हूँ। लेट्स से जस्ट ऐसे फॉर ऐसी पर्पज इसको लिख दिया। कुछ रॉज मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर एक सीरीज फिल कर देती हूँ। मुझे रैंडम नंबर्स लिखने थे, बट मैंने यहाँ पर ये रैंडम नंबर्स ही हो गए। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, मैं इसका ऑटो सम चाहती हूँ। इन सबको सेलेक्ट करके ऑटो सम को क्लिक करो। ऑटो सम को क्लिक करके आपने देखा रो नंबर 18 पे क्या आ गया, ये 312। ये आपको बता रहा है यहाँ पर फॉर्मूला इस सेल पे क्या अप्लाई हुआ है, यानी ये सेल नंबर B18, कॉलम बी, रो 18, इस तरह से इसका नाम पढ़ते हैं, B18। B18 में सम आ रहा है फ्रॉम सेल B2 अप टू B17, इसका सम आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आज हमने सिंपल सा एक ये फॉर्मूला देखा है ऑटो सम का। इस जगह पर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या किया था। यहाँ पर ये था हमारा सम, ऑटो सम ये हो गया। अब आप देखो, चलो एक चीज़ यहाँ पर करते हैं कि हमारा कॉलम 1 है, ये हमारा कॉलम 2 है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालते हैं, सिंपल डेटा रखेंगे इन दो में। सही है, ये बी और सी में हम सिंपल डेटा रख देते हैं, और सी के अंदर हम उसका सम देख लेते हैं, और यहाँ पर उसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, यहाँ पर उसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, और यहाँ पर उसका डिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से रख देती हूँ, समझ लो, चलो मैं नंबर 4 से कर देती हूँ। नंबर 4 से लेके यहाँ पर एक ड्रैग कर दिया और इसको फिल सीरीज कर दिया। अब ये सारा मेरे पास आ गया। सम के लिए हमारे पास हमेशा एडिशन होता है, इक्वल टू फर्स्ट सेल, प्लस का साइन कीबोर्ड से लो, दूसरे को क्लिक करो और एंटर कर दो। 12 और 4 जमा 16 हो जाते हैं, 16 आ गया आपके पास। इसका अब सेलेक्ट करके ये जो नज़र आ रहा है ना प्लस का साइन, आखिर का ये राइट बॉटम पे जो आपको ये स्क्वायर नज़र आता है, जब उस पर आप अपना कर्सर लेके जाते हो तो प्लस का साइन आता है, उसको डबल क्लिक करो, ये फार्मूला पूरी लाइन में अप्लाई हो गया। सी 8 5 13, वो
13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए, 14 और 6 कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये पूरा फॉर्मूला यहाँ तक इसका एडिशन कहा गया। सब्ट्रैक्शन पर देखते हैं भाई। सब्ट्रैक्शन के लिए पहले इक्वल का साइन लिखेंगे, B2 में से हमें माइनस करना है, ये इतना बचा, ये फिर से इसे अप्लाई किया। ओह ये तो सारा 8 दिखा रहा है, कैसे 13 में से 5 निकाले 8 बचे, ये तो कमाल हो गया भाई। चलो ऑलराइट, अगला मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। तो इक्वल्स ये, और मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक का साइन इस्तेमाल करते हैं, और ये आ गया। इसी तरह से डिवीजन का करके देखते हैं। डिवीजन में दिस, डिवाइड के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, और फिर ये हमारे पास आ गया। अब देखें डिवीजन में हमारी सारी ये डिवीजन आ रही है, जिसमें ये हमारी डेसिमल पॉइंट्स भी हैं। हम लास्ट मेरे ख्याल से हम फर्स्ट ट्यूटोरियल में कर चुके हैं कि किस तरह से डेसिमल को हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। आज हम यहाँ पर से इसको थोड़ा सा डिक्रीज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम इनको ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं। एक हमारा रह गया, हम उसको भी वापस कर लेते हैं, इसी के साथ ही अप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये मैंने छोड़ा है एक पर्पसफुली, और वो बताने हैं इस तरह से है कि ये जो हमारे नीचे के सेल्स हैं, ऊपर के सेल्स हैं, इनके ऊपर हमारी जो फॉर्मेटिंग है हम उसे कॉपी करके इस पे पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, यहाँ पर रखा कर्सर, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया सेल को। ये देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, इसको हम अगर क्लिक करें तो हमारा कर्सर इस ब्रश की शेप में आ जाता है, यानी कि यहाँ का जो फॉर्मेट था वो उठा के यहाँ पे पेंट करेगा। देखा? जिस जगह का फॉर्मेट आपको कहीं और अप्लाई करना है तो वो फर्स्ट जगह को सेलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंटर को आप क्लिक करो, और वो पेंट का साइन इस कर्सर के साथ लेकर जाओ, जहाँ पर अप्लाई करना है वहाँ क्लिक करो, एवरीथिंग विल बी चेंज। तो उम्मीद है आज आपको ये कुछ कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारी वीडियोस को समझते रहिए, देखते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट करके बताइए, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट।